Hello and welcome to my YouTube channel. As you already know कि हम सोशल मूवमेंट्स को जो सोशल मूवमेंट्स का पेपर है वो मोस्ट ऑफ द हमने कवर अप कर दिया है मीनिंग्स और उसके बाद जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड टुडे सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया कौन कौन से हुए थे। उसमें बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स हुए थे बिफोर इंडिपेंडेंस या आज़ादी से पहले और इंडिपेंडेंसी के दौरान एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। लेकिन आपके सिलेबस में कुछ ही मूवमेंट्स रखे गए हैं। यहाँ पे हम कुछ सोशल मूवमेंट्स को स्टडी करेंगे, ज़्यादा सोशल मूवमेंट्स को हम यहाँ स्टडी नहीं करेंगे। जिसमें आपके पीजेंट सोशल मूवमेंट्स है, जिसमें दो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, नक्सलबारी एंड तेलंगाना सोशल मूवमेंट है, ठीक है। सो देन वी विल डिस्कस द ट्राइबल मूवमेंट, दैट इज द बिरसा मुंडा मूवमेंट एंड द संथाल रिबेलियन, ठीक है। तो चलिए, इससे पहले अगर आपने सोशल मूवमेंट्स का वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। सोशल मूवमेंट्स पे आदिल सर यू कैन सर्च एंड द थियरीज ऑफ द सोशल मूवमेंट्स, द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोशल मूवमेंट्स, वो भी आप सर्च कर सकते हैं, वो भी ऑलरेडी मैंने कवर अप किया है। तो चलिए समझते हैं आज के सोशल मूवमेंट्स को हम। तो आज का जो सोशल मूवमेंट्स का लेक्चर है वो सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया है। तो पीजेंट मूवमेंट हम पहले देखेंगे। पीजेंट मूवमेंट क्या था, उसमें आपको देखना है कि नक्सलबारी जो अपराइजिंग थी वो क्या थी, ठीक है। नक्सलबारी एक मूवमेंट था, ये क्या था, कहाँ था, इसके आउटकम्स क्या थे, वो हम देखेंगे। द नक्सलबारी अपराइजिंग इज डिफाइनिंग मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स, ठीक है, इन इंडिया, सिंबलाइजिंग आर्मर्ड रेजिस्टेंस। इसमें आर्मर्ड रेजिस्टेंस हुई थी। आर्मर्ड का मतलब होता है इसमें वार हुआ था, यानी कि इसमें गन का यूज़ हुआ था, ठीक है। अगेंस्ट सिस्टमेटिक ऑपरेशन, जो उनको सिस्टमेटिक ऑपरेशन हुआ था, कब हुआ था ये स्टार्ट, इट बिगिन इन 1967 इन ए स्मॉल विलेज ऑफ नक्सलबारी। ये 1967 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ लोगों ने रिवोल्ट किया था, ठीक है। कौन सा रिवोल्ट किया था, उन्होंने गन उठाए थे, क्यों उठाए थे, कब उठाए थे, 1967। विलेज ऑफ नक्सलबारी, नक्सलबारी एक विलेज है जो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। एंड ग्रो इनटू अ लार्ज सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट, और धीरे धीरे ये एक बड़ा सोशल मूवमेंट बना, यानी इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए। इन्फ्लुएंसिंग रेडिकल लेफ्ट विंग, यानी कि इसको इन्फ्लुएंस ये लेफ्ट रेडिकल विंग आइडियोलॉजी से अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। इसने लेफ्टिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो उससे ये लोग क्या हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे। लेकिन फिर उन्होंने आर्मर्ड स्टार्ट किया, यानी कि उन्होंने गन स्टार्ट किए, तो धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गई। बैकग्राउंड देख लेते हैं कैसे स्टार्ट हुआ। बैकग्राउंड इसका क्या था, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ इसका इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हुआ था इन लोगों को। इन्होंने क्यों उठाए थे, इन्होंने ये मूवमेंट क्यों उठाया था, क्योंकि इनको एक्सप्लॉइटेशन हुआ था। लैंड लॉर्ड्स इन रूरल एरियाज ऑफ्टन एक्सप्लॉइट द पीजेंट्स। जो लैंड लॉर्ड्स थे, लैंड लॉर्ड्स मतलब जिनकी ज़्यादा लैंड थी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा लैंड पे कब्जा किया था, वो लैंड पीजेंट्स कुछ लोगों को देते थे कि उनको बोलते थे आप एक साल के लिए इस पर फसल बनाइए तो आपका 20% हम आपको देंगे, 80% आपको हमें देना होगा, ठीक है। थ्रू हाई रेंट्स, उन पे ज़्यादा रेंट लगाया जाता था। इलीगल इवेक्शंस, यानी कि ज़मीनों को इलीगली ये लोग हड़प लेते थे जो लैंड लॉर्ड्स थे। एंड शेयर क्रॉपिंग सिस्टम, शेयर क्रॉपिंग सिस्टम मतलब अगर ये राइस बनाएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसको जाएगा, लैंड लॉर्ड को जाएगा, ठीक है। डैट लेफ्ट फार्मर्स टू परपिचुएट पॉवर्टी, उसकी वजह से क्या हुआ, जो फार्मर्स थे जो एक्चुअल में ज़मीन कमाते थे उनके अंदर क्या आ गई, वो गरीबी में फंस गए, जिसको हम विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी सोशियोलॉजी में बोलते हैं, ठीक है। डिसिपाइड लैंड रिफॉर्म्स लाइक द जमींदारी, लेकिन अब आप बोलोगे सर क्या वहाँ कोई गवर्नमेंट ने कोई भी एक्ट नहीं लाया था। यस, वहाँ लाया था जमींदारी अबॉलिशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, इम्प्लीमेंटेशन वाज पुअर। उन्होंने कहा लैंड टू टिलर, जो लैंड कमाएगा उसी को लैंड मिलेगी, ठीक है, लैंड उसी की है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए उसको, उन लोगों को वो ज़मीन यानी कि बाय डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए। एंड लैंड रिमेन्ड कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, तो लैंड किनके हाथों में रही, लैंड लॉर्ड, जो फ्यू लोग थे उन्होंने सबसे ज़्यादा लैंड पे कब्जा किया था, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें क्या हुआ, उसके साथ साथ इसमें सोशल इनइक्वालिटी, रूरल इंडिया वाज डीपली स्ट्रेटिफाइड विद द पीजेंट्स, पर्टिकुलरली लोअर कास्ट्स फेसिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन। आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन, इनको आइडियोलॉजी कहाँ से मिली कि हम ये करेंगे, द मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द माओइस्ट प्रिंसिपल ऑफ द आर्मर्ड रिवोल्ट ओवरथ्रोन फ्यूडल स्ट्रक्चर, सिमिलर टू द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन चाइना जो हुआ था, ठीक है।
दिस वाज लीड बाय द मेंबर्स ऑफ कम्युनिस्ट, इसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर जो थे उन्होंने CPIM हु बिलीव्ड दैट द आर्मड स्ट्रगल वाज द ओनली सॉल्यूशन फॉर एंड रूलर, इन्होंने कहा था कि रूलर गाँव में एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने का एक ही तरीका है, वो है आर्मड स्ट्रगल। ठीक है, देन इसमें की इवेंट्स क्या हुए, कब ये स्पार्क हुआ, ऑन मार्च 1967 a tribal farmer in the Naxalbari was attacked by the landlords after he reclaimed his land। एक फार्मर जिसने अपनी ज़मीन पे कब्जा किया था, उसने रिक्लेम किया था उसको 1967, उस पर हमला किया गया था किन्होंने, लैंडलॉर्ड्स कौन होते हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती है। ठीक है, इन रिटेलिएशन, उसके रिटेलिएट में क्या हुआ, लोकल पीजेंट, जब इन लोकल पीजेंट सब ने ये सुना तो वो जमा हो गए, सपोर्टेड बाय CPIM। ठीक है, उसको CPIM ने सपोर्ट किया, लीडर्स लाइक चारू मजुमदर, ठीक है, कुन्नू सिनियाल एंड जिंगल संथाल। ठीक है, लॉन्चड आर्मड रिबेलियन, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सपोर्ट लोगों को किया, पीजेंट को सपोर्ट किया, उनको गनमन दे दिया और आर्मड स्ट्रगल उन्होंने पे हमला कर दिया, किन पे, लैंडलॉर्ड्स पे। ठीक है, द अपराइजिंग, द पीजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स, सीज्ड लैंड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, फिर उन्होंने क्या किया, लैंडलॉर्डों से ये ज़मीन ले ली और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया, यानी फार्मर ने उसको दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, दे टारगेटेड, ज्योतिदार जिनको हम वेल्थी लैंडलॉर्ड्स बोलते हैं, बर्ंट लैंड रिकॉर्ड्स उन्होंने जला दिए, जो लैंड ज़मीन के रिकॉर्ड्स थे, एंड डिक्लेयर कंट्रोल ओवर द एरिया, और कंट्रोल डिक्लेयर कर दिया कि इस एरिया पे हमने कंट्रोल कर दिया। पुलिस इंटरवेंशन, फिर पुलिस आया इन मई 1767 लीड टू द वायलेंट कॉन्फ्रेंटेशन। अब पुलिस आया वहाँ स्टेट का, तो वहाँ वायलेंट क्योंकि उनके पास ऑलरेडी गन थे, आर्मड स्ट्रगल थे, विच पुलिस किल्ड एट ट्राइबल यूथ, इसमें एक ट्राइबल यूथ की डेथ हो गई, एंग्री पीजेंट्स रिटेलिएटेड एंड एस्केलेटिंग द कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ गया। ठीक है, अब पुलिस और इनके बीच में लड़ाई हुई। लीडरशिप आपको यही है, नून एज द आइडियोलॉजिकल लीडर ऑफ द नक्सलाइट मूवमेंट। ठीक है, मजुमदर बिलीव टू बी द प्रोलेंज्ड पीपल वार अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, हिज राइटिंग्स नून एज, इसने कुछ राइटिंग्स लिखे हैं, एज 8 डॉक्यूमेंट्स बिकेम द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ द अपराइजिंग। ठीक है, कुन्नू सिनियाल कौन थे, एंड ऑर्गेनाइज्ड द अपराइजिंग, ये भी इसी में लीडर थे, और सिंगल सिंथाल, ये भी इसके लीडर थे। नाउ ट्राइबल लीडर, अब क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट, इसका मकसद क्या था मूवमेंट, एंड द फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन, जो ये फ्यूडल लॉर्ड थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा लैंड पे कब्जा किया था, इसको खत्म करना। ठीक है, ओवरथ्रू उनको निकाल दिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, फिर उसके बाद क्या हुआ, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ये इसको लोगों में दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। रेवोल्यूशनरी चेंज, यानी इन्होंने जो रेवोल्यूशनरी चेंज का जो वहाँ का पहला सिस्टम था वो सारा इन्होंने खत्म किया, उन्होंने नया सिस्टम लाया जिसको हम रेवोल्यूशनरी चेंज बोलते हैं। ठीक है, आइडियोलॉजिकल एंड द मूवमेंट एडॉप्टेड माओइस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आउटकम्स क्या हुए, इनिशियल अपराइजिंग द नक्सलाइज वाज सरप्राइज विद द मंथ्स ऑफ द आइडियोलॉजीज। ठीक है, स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा सा सिमिलर अपराइजिंग, फिर यहाँ भी उसकी वजह से डेवलप हो गई ये चीज़ें, कौन सी, नक्सलवारी मूवमेंट की वजह से इन्फ्लुएंस पड़ा यहाँ के पीजेंट्स पे, उन्होंने भी मूवमेंट स्टार्ट कर दी। कहाँ, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और अलग अलग जगहों। द मूवमेंट गिव राइज टू देम नक्सलाइट, referring to the group inspired by the rebellion. The government responded the police crackdown and military intervention, surprising the rebellions। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने इन पे क्या किया, फिर गवर्नमेंट के साथ इनका क्लैश हो गया, फिर फाइनली इसको क्या कर दिया गया, इनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ द एग्रेरियन इशूज, इसकी वजह से क्या हुआ, हाईलाइट हुआ कि एग्रेरियन इशूज है, फार्मर्स को भी कुछ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, जिसकी वजह से फिर ऑल ओवर इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स आ गए, रेडिकल लेफ्ट विंग मूवमेंट। ठीक है, इसकी वजह से इंस्पायर हुए थे, क्रिटिक ऑफ द डेवलपमेंटल पॉलिसीज। तो नक्सल अपराइजिंग रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट चैप्टर इन द इंडियन हिस्ट्री, symbolizing the struggle of oppressed against the injustice। ठीक है, while it was not achieving any immediate goals, it sparks a broader debate in inequality and development, leaving the lasting impact of Indian politics and social landscape। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर डेवलपमेंट पे भी बहुत सारे डिस्कशन हुए कि इंडिया अगर डेवलपमेंट कर रहा है तो फार्मर्स का डेवलपमेंट किस लेवल तक है। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना क्या था, तेलंगाना मूवमेंट जो था ये स्टार्ट हुआ था 1946-1951, वाज ऑफ द लार्जेस्ट आर्मड अपराइजिंग इन इंडिया, पर्टिकुलरली लीड बाय द पीजेंट्स अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ फ्यूडल, यहाँ भी यही था, एंड सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स अंडर द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद यानी हैदराबाद में एक जो हेड था उसके खिलाफ ये था। ठीक है, द मूवमेंट नॉट ओनली एम टू एस्टैब्लिश फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन बट आल्सो बिकेम ए रेडिकल चैप्टर इन इंडियाज ब्रॉडर स्ट्रगल फॉर द सोशल जस्टिस। ठीक है,
ठीक कुछ नहीं है।